कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलो आपने बोला कि एक बच्चे को हमने स्पोर्ट्स में डाल दिया और उनके कोचेज ने फिगर आउट भी कर लिया कि क्या उनके लिए बेटर है, तो उनके लिए बेटर होने के बाद उन्हें क्या वर्कआउट भी साथ में करना चाहिए क्या, या फिर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए? अभी हमने ये डिटरमाइन कर लिया है कि इस पर्टिकुलर किड के लिए, जैसे कि मेरा बच्चा है, उसका इंटरेस्ट और उसकी जो बॉडी टाइप है वो सॉकर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जो कि हम जिम ट्रेनिंग कह लो, वेट ट्रेनिंग कह लो, वो भी साथ में करनी चाहिए या फिर सिर्फ सॉकर के स्किल्स डेवलप करने चाहिए? Okay, so here is the thing, in any sport there are two coaches, there are multiple coaches, but दो मेन कोचेस होते ही होते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एंड अदर वन इज द मेन कोच ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, स्किल कोच। लेकिन दोनों ही कोचेस की एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाला सिर्फ अपना कराता है और द स्किल कोच डजंट इंटरफेयर, द सेम गोज द अदर वे अराउंड। और ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत टाइम तक हमारे यहाँ पर एक चीज रही कि अगर कोई एथलीट है, तो अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो वो बस ग्राउंड पे जाएगा, वो भागता रहेगा। और ये कई सालों तक रहा। आज भी आप जाओगे छोटे छोटे गांव में, यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनको लगता है कि अगर उनको स्प्रिंटर बनना है तो बस भागना है, तेज भागना है। ऐसा नहीं होता। वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको करनी पड़ती है साथ में। आपको उस स्पोर्ट की स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो वेट्स के साथ होगी वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा कोप अप करने में। वरना आप देखोगे आपने 5 साल स्पोर्ट्स में निकाल दिए, नाउ यू आर सीइंग ऑन यूट्यूब कि अरे यार इसकी तो वेट ट्रेनिंग भी होती है। नहीं, अर्ली स्टेज से स्टार्ट करो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। सो वेट ट्रेनिंग से एक पॉइंट और आता है, जैसे अब आपने बोला स्किल ट्रेनिंग भी करो, वेट ट्रेनिंग भी करो। हाँ। तो इतनी इंटेंस वर्कआउट करने से हमें पता है बॉडी वेयर एंड टियर होती है, क्या इंजरीज डेवलप नहीं होती? देखो, इंजरीज आर गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर। इंजरीज तो होंगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, इंजरीज होंगी। अगर आप फिटनेस में हो, मैं भी फिटनेस में हूँ, ऑल द पीपल हु आर इन फिटनेस, नॉट एज अ ट्रेनर बट एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, इंजरीज तो होंगी। हम सिर्फ उनको कम करने के लिए सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें अवॉइड करें, बट व्हेन यू यूज योर बॉडी देयर इज ऑलवेज अ चांस। सो बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हमारी स्टेटमेंट। हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, राइट? अब हम बोल रहे हैं कुछ करोगे तो आपकी इंजरीज होंगी। बहुत टाइम पहले लोग कहते थे, अगर आप, जो भी लोग रूरल एरिया से होंगे वो इस बात से बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर आप पहलवानी करते हो ना तो आपके तो घुटने खराब हो जाएंगे। ठीक, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे। ऐसे ही अब वो उसका मॉडर्नाइजेशन कैसे हो गया है, यार वर्कआउट करोगे ना तो बॉडी पेन करेगी, ज्यादा वर्कआउट ठीक नहीं होता। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब है क्या, हमारी बॉडी है, वन डे वी ऑल हैव टू डाई। ऐसा तो नहीं होगा एक बंदा पूरा फिट है बस खत्म, नहीं ना, नहीं। पहले वो बीमार होगा, ऑर्गन्स गिव अप करेंगे, मसल स्ट्रेंथ कम होगी। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि यू डू योर वर्कआउट, आप वेट ट्रेनिंग करो, अपने आप को फिट रखो, और उसके बाद जो लाइफ का प्रोसेस है जिसमें आप बूढ़े होगे वो स्लो डाउन हो जाए। एक तरफ एक बंदा है जो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, और एक तरफ एक बंदा है जो कह रहा है कि यार शोल्डर मेरा पेन हो गया था शोल्डर प्रेस करते करते, बट आई कैन स्टिल वॉक, रन, जॉग, एवरीथिंग ऑफ सेम एज। तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर द सेकंड वन। या ठीक है, बट या स्टिल वो हम शोल्डर पेन भी ठीक कर सकते हैं अगर हमारी ट्रेनिंग मेथड या ट्रेनिंग प्रोग्राम सही हो तो। सही हो, बिल्कुल। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट था ये डिस्कशन का था कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली इश्यूज क्रिएट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप कुछ करोगे तो चांसेस कम है कि आपके कोई इश्यूज क्रिएट हो, और अगर जो होंगे भी तो उनको रिकवर किया जा सकता है। उसके काउंटर में आपके पास इतनी स्ट्रेंथ पहले ही डेवलप हो जाएगी कि बॉडी खुद ही छोटी मोटी चीजों को हैंडल कर लेगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटे मोटे बुखार आपको परेशान करेंगे नहीं। आप जल्दी से नहीं भागते कि आई नीड अ पैरासिटामोल।